चलो देखो बुआ, फिर से आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? फिलहाल है क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं आरबीआई। लेकिन भैया भारतीय करेंसी नोट या पैसा जो जारी करता है आरबीआई नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन 1 रुपया की जारी नहीं करता है, 1 रुपया वाला कौन करता है? वित्त मंत्रालय। पूछेगा कि 1 रुपया का नोट या कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया वाला कौन? वित्त मंत्रालय। इसके ऊपर वाला जो भी नोट है सबको जारी करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई। ये भी पूछा कि बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। जितना भी बैंक रहता है सब इसका अंदर ही रह के काम करेगा। ठीक है, इसका बाहर कोई नहीं। आगे, किसने कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का काम करता है? बोला कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा के काम करता है। कोलंबस, नेप, सेलिमेन या हटलेस विदर्स। ये कहा जो मुद्रा है मुद्रा का काम करता है। हटलेस विदर्स क्या बोला? जो मुद्रा है मुद्रा का काम करता है। मुंह से ना बोलना, ठीक है। पैसा है, पैसा के काम करेगा। पैसा में आदमी के काम थोड़ी करने लगेगा, पैसा तो पैसा ना करने काम करेगा। ठीक है, आदमी है तो आदमी के काम करेगा। तो वही बोले कि मुद्रा है मुद्रा का काम करेगा। कौन बोल दिया? हटलेस विदर्स। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यही याद करिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा बउआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो आगे। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश किसमें चले? जो विकासशील देश, एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। जिस देश का प्रति व्यक्ति ज्यादा है विकसित देश होता है, और जिसका कम है वो विकासशील। जहां जनसंख्या ज्यादा है विकासशील देश होता है, और जहां कम है वो विकसित। जैसे अमेरिका, जापान, ये सब क्या है? विकसित देश है। हम लोग विकासशील देश। धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क के चल रहा है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, एक बार शादी करके 75 को छेड़ जाना। तो विकसित न रहेंगे, गरीब देश है। ठीक है, तो गरीब देश का ज्यादातर आदमी क्या करेगा? खेती बाड़ी करेगा। ठीक है, तो विकसित देश के लोग ज्यादातर क्या करते हैं? कृषि, खेती बाड़ी। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र, हुआ ना? ये हो गया द्वितीय क्षेत्र, ये हो गया तृतीय क्षेत्र। बुलाइएगा सब। सब विकासशील देश का ज्यादा सब जनसंख्या किस पे आश्रित होता है? कृषि पर। कृषि यानी खेती बाड़ी पर। हम लोग का भी ज्यादातर लोग देश का किस पे आश्रित है? खेती बाड़ी यानी कृषि पर। आगे, निम्न कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? पहले तो जाने की बहुराष्ट्रीय कंपनी होता क्या है। कौन है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऐसा कंपनी जो एक देश में ना रहे, वो अलग अलग सब देश में काम करे। जैसे एप्पल के एग्जांपल ले लीजिए। भारत, अमेरिका, अमेरिका का तो फाउंडर देश है, उसका जन्म जाता है। तो भारत में, पाकिस्तान, यानी कोई ऐसा वर्ल्ड में देश नहीं है उसको छोड़ा है। यानी विश्व में जितना देश है सब देश में व्यापार बिजनेस करता है। तो कैसा हो गया? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, जो कंपनी एक देश में बहुत सारा देश में अपना कंपनी चला रहा है वो क्या हो गया? बहुराष्ट्रीय कंपनी। नाम है बहु मतलब बहुत सारा, राष्ट्र मतलब देश, तो बहुत देश में चल रहा है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, यानी में से सभी क्या होगा? इनमें से सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। फोर्ड मोटर्स भी एक देश में, सब देश में बिजनेस करता है। सैमसंग कंपनी भी सब देश में बिजनेस करता है। कोका कोला भी सब देश में। ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो सब कैसा कंपनी है? बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय मतलब समझ में आया ना? ये एक देश में ही कंपनी चला रहा है, बहुत से देश में चला रहा है। ठीक है, एक से ज्यादा देश में चला रहा है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे बढ़ो। तू तो मेरी जिंदगी
खराब की है। हाँ, रात को तो गाना इसमें से सुना दिया कि यहाँ जब तक न मानना निर्गुण गा लगता है। हाँ, निम्नलिखित कल निर्गुण गा रहा था, पता है कि अभी से ट्रेनिंग में है। चले चले चलो चलो। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने पर उद्योग, छोटा मोटा काम, बड़का फैक्ट्री पे नहीं, छोटा मोटा काम कर रहा है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटा उद्योग, खिलौना उद्योग कैसा उद्योग है? छोटा उद्योग को लघु उद्योग भी कहते हैं। छोटा उद्योग को लघु उद्योग, ठीक है। तो लघु उद्योग है खिलौना उद्योग। खिलौना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना मतलब साफ कर, तेल को फिल्टर करने वाला कंपनी। पहला पूछ रहा है कि भारत का तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है? डिगबोई। डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है डिगबोई। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है डिगबोई। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है डिगबोई, डिगबोई में, ठीक है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना का है डिगबोई। बरौनी, बिहार का तेल शोधक कारखाना है बरौनी। बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी में, ठीक है। बरौनी में हम समझ रहे तो फीलिंग समझा। जो क्लास में पढ़ रहा है ना, बहुत दिन पहले पढ़े हैं, सोचबा को हम भी समझते हैं बचवा, ठीक है। तो पहला तेल शोधक कारखाना कौन है? डिगबोई में। पहला तेल साफ करने वाला कंपनी डिगबोई में बनाया गया। बिहार का पूछा तेल शोधक कारखाना कहाँ? बरौनी में। एक बरौनी से ट्रेन भी चलता है, क्यों बरौनी उसका नाम है बरौनी, ठीक है, क्योंकि बरौनी से चल के आता है, इसलिए उसका नाम झाझा से आया तो उसको झझवा नाम रख देता है। जहां से चल के ना उसका वही नाम, बच्चे लोग कंफ्यूज, उसका नाम आप रियल में पढ़ लिख लेंगे तो उसमें नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा झाझा से पटना। तो लिखा था झाझा का नाम कहाँ पड़ गया? बरौनी से दानापुर, तो सब झाझा तो सब झझवा झझवा है, झझवा आले है, बरौनिया आले है, चिलवा आले है, ठीक है, मोकामा आले है, तो वो वहीं से है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया। तो भैया पहला तेल शोधक कारखाना बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैसा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी का किस पे ज्यादा जोर देगा? बल देने में किस पे ज्यादा बल देगा? आर्थिक सत्ता उत्पादन में अधिकतर लाभ या लोक कल्याण, यानी जनता का कल्याण हो, जनता का क्या हो? कल्याण, जनता के कल्याण हो, उस पर ध्यान देता। समाजवादी अर्थव्यवस्था जनता को कल्याण करने में लगा रहता है। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? आगे योजना आयोग। योजना आयोग बना कब? 15 मार्च 1950। योजना आयोग बना कब? 15 मार्च 1950। नाम इसका बदल के क्या हो गया? नीति आयोग। क्या हो गया? कब हुआ? इसका अध्यक्ष कौन होता है? लेकिन कुछ पहला, ठीक है, नरेंद्र मोदी बाबू का सारे, ठीक है, देखना दोनों को मिलता जुलता, बाल मिला दोनों को मिलता जुलता नजर आएगा, ठीक है। आइए, लेकिन यहाँ कहानी पहला अध्यक्ष योजना आयोग का क्या? पहला अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष क्या है? लाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे, ठीक है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, नरेगा कार्यक्रम के नाम से साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा? यानी नरेगा किसका नाम पर चला? नरेगा में आपको बताते कि 100 दिनों का काम की गारंटी देता है। नरेगा में कितने दिन काम देगा? 100 दिन के लिए गारंटी है कि 100 दिन का आपको काम मिलेगा। बाकी दिन भूखे मर जाना कोई दिक्कत नहीं है सरकार,
लेकिन नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों को एकदम गारंटी देता है कि आपको रोजगार मिले। तो केकर नाम पर काम को शुरू किया गया नरेगा? तो महात्मा गांधी। ठीक है, नरेगा किसके नाम पर है? नरेगा की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम पर किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। मरे कब? 30 जनवरी 1948। याद रखेगा ये। मरे वाला पूछे या ना पूछे, लेकिन जिंदा वाला गांठ देगा। ठीक है, जिंदा वाला गांठ देगा, गांठ देगा। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। इसलिए गांधी जयंती 2 तारीख को बनाता है। हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे है महात्मा गांधी को दिन, तो गांधी जयंती होता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर का मनाते हैं, दिन का जन्म हुआ। समझे? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। चलो बस से कब? 30 जनवरी 1900। इसी का शुभ अवसर पर कल गांधी। तो नरेगा किसके नाम पर शुरू हुआ? महात्मा गांधी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कहाँ का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? 2 नंबर में प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं पूछता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो कहाँ का प्रति व्यक्ति सबसे कम खतरनाक है? कहाँ के? गोवा वाले बीच पर। तो प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा किसका? और सबसे कम इन सब में मतलब कम का नाम है तो झपाक सिंह मार दो। ठीक है, हम लोग बिहारी है, सब पीछे पीछे से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति है कहाँ का? गोवा। और सबसे कम बिहार, इसलिए बिहार गरीब राज्य। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति है, सबसे कम। घर में मान लीजिए वीडियो देखते तो ऐसी जब बुलाते तो घरों में बोलिए धीरे धीरे, कहीं 2 मिनट का आदमी कहे कि पगला गया मुंह फाड़ के, समझा कि नहीं? पगला गया है, पागल जब पहले तो सब ये समझे कि अब सक्सेस हो रहा है। बोल के घर में भी बातें हैं कि भैया बताइए नरेगा किसका नाम पर? तो बोलो कि महात्मा गांधी टकला के नाम पर है। ठीक है, फिर बोले कि भैया किस राज्य का प्रति व्यक्ति ज्यादा है? तो गोवा। कम कहाँ के है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में, किसमें? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार को ऋणों का लेन देन होता है, यानी कैसा कर्जा लेन देन होता है? ऋण मतलब कर्जा। तो भारतीय मुद्रा बाजार में कैसा ऋण लेन देन होता है? तो अल्पकाल ना, अल्पकाल होगा। अल्पकाल, अल्प मतलब होता है कम समय के लिए। अल्पकाल मतलब कम समय के लिए, और दीर्घ का मतलब अधिक समय के लिए। तो कर्जा कोई आपको ज्यादा दिन के लिए देगा? बैंक भी आपको एक निश्चित समय के लिए ही कर्जा देता है, फिर हर जगह तुरंत थूकना तुरंत है। बैंक से कर्जा लिए तो जमीन की रसीद देख लेना रहता है। ठीक है, वो वार्निंग देगा भैया दीजिए दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आया सील मोहर मार देगा डायरेक्ट, निकाल कर सबका सील मोहर मार देगा। तो कोई भी आपको अल्पकाल के लिए ऋण देता है, लंबा समय के लिए ऋण नहीं देता है। और लंबा समय के लिए देता तो जलन नेता आदमी जाकर ऋण उठा लेता, कहता है मरबो तो दे देवो, कि आप लंबा समय के लिए आप हमको दीजिएगा ऋण, कर्जा दीजिएगा। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा। क्या होगा? वित्त, पैसा। सुना, पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, सब तो पैसे है। दुनिया भाग किसके पीछे रहा है? पैसा के पीछे। ठीक है, पैसा के पीछे, कभी आगे भागना पड़ जाए, याद रखना। तो कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? पैसा। चलो पैसा, वित्त। चलो बउआ, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मानक प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? खाद्य यानी खाने, हॉल मन का बोल रहा है, खाने वाला सोने में तो ना समझ में आता है। सोने खाता का जी ना, पैसा है तो हो सकता है सोने खाता हो, पापा कोई के 20 लाख 30 लाख ऐसी दहेज दिवा देते हैं।
यहाँ पर है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ इसको ठूसते हैं, खाते हैं, उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ को शुद्धता यानी शुद्ध है, खराब नहीं है। कि जांच के लिए किस मान्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ शुद्ध यानी खाने वाला चीज अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो कौन में मोहर मारा रहेगा? ठेपा। तो कौन मोहर रहेगा? एक मार्का। एक मार्का मारा है खाने वाला चीज में। कोई भी खाने वाला सामान बेचने आता तो सब पूछे कि एक मार्का इसको है, प्रमाणित है, एक मार्का का मोहर मारल है। इस सरकार जो खाना अच्छा खाने वाला तो उसी में ठप्पा मारता है, सब में नहीं मार देता है। सनी के दुकान के समोसा में नहीं मार देगा कि एक मार्का लीजिए शुद्ध समोसा, समझे कि नहीं? है लिखल रहता है जहाँ प्राइस, MRP, एक्सपायरी डेट लिखल जे मोहर मारल है। ठीक है, एक मार्का। हॉल मार्का सोना की शुद्धता, सोना की शुद्धता। सोना शुद्ध है कि नहीं इसका? हॉल मार्का। खाना शुद्ध है कि नहीं है? तो एक मार्का। चलो आगे। SI मार्का, ये भी खाने की शुद्धता है। ये कपड़ा उपड़ा सब में SISI मार्का रहता है। कपड़ों में लिखेगा ISI मार्का रहता है। यही तो बात, बढ़ाओ आगे। अरे यही हुआ बउआ। चलिए, बिहार का कौन नदी जो अमरकंटक से निकलता है? क्या क्वेश्चन है? बिहार का कौन नदी जो कहां से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। बिहार का कौन सा ऐसा नदी जो कहां से निकलता है? अमरकंटक से। बिहार का कौन सा नदी है जो कहां से निकलता है? अमरकंटक से। बिहार का किस नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? उत्पत्ति मतलब वहीं से निकलता है। तो कहां से? सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलता है? अमरकंटक से। गंगा नदी हिमालय से आता है, ठीक है, हिमालय से। तो उसी अमरकंटक से कौन निकलता है? सोन नदी। समझे कि नहीं? कोसी के बारे में जानते हैं? कोसी क्या है? बिहार का शोक। बिहार का शोक नदी कोसी। अमरकंटक से निकलता है सोन नदी। बुलाइएगा नहीं। पुनपुन नदी को मिलना है, बगल में चल जाइए। तेलमन में पुनपुन नदी बहता है, ठीक है, तेलमन में पुनपुन नदी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। इसका प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवक संघ, गांव का मोहल्ले सब होगा, ठीक है, सब चाहिए। आपदा प्रबंधन होगा कि आपदा, आपदा में संकट, कोई संकट आया तो आपको कौन कौन चाहिए? स्थानीय प्रशासन चाहिए। मान लो कि व्यास में कोई घटना घटी है तो स्थानीय प्रशासन चाहिए कि नहीं? यहाँ के पुलिस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। स्वयं सेवक संघ, जो स्वयं सेवक संघ का कोई टीम बना के चल रहा है, जैसे अभी स्वयं सेवक संघ का काम कौन करता है? पुरुषोत्तम कुमार। तो वो सब भी देखेगा, इसमें लिबर करवे करेगा, ठीक है, तो वो भी चाहिए। अब गाँव तथा मोहल्ला के लोग छोड़ के भाग जाइएगा, ये तो ये सब ले चाहिए आपदा प्रबंधन, ठीक है। आगे, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मकान घर में आग लग गया तो क्या करेंगे? खुद के जान दे देंगे? क्या करेंगे? अग्निशमन को बुलाएंगे, अग्निशमन फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाला को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे। दरवाजे और खिड़की को बंद कर दिए, मरना तो नहीं कर लीजिए, सुकून से मिलेगा, ठीक है। आग बुझाने तक इंतजार करेंगे, अंदर रहेंगे, घर हाथ मर के खुद बुझा देना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? अग्निशामक को बुलाना पड़ेगा, अग्निशामक को बुलाना पड़ेगा। आग घर में लग जाए या कहीं भी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, अग्नि बुझाने वाला, उसको बुलाना पड़ता है। पहले पानी लेके धोता था, अब बुझाते पैर करते करते पानी खत्म, फिर उपाय कौन हो? कोई उपाय ना। तो अब इसके थोड़ा सा डिजिटल कर दिया गया, अब बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो देखिएगा छोटा रहता है, छोटे घंटी लगा होता है उसमें, जा रहा हुआ तो उन्हें खाली भरल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहले पेट्रोल पनिया ना था टंकिया, वैसे क्या था,
पहुंचते उसको समय तक छोटा गाड़ी उठा के चल जाता है। तो अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक हो, कोई भी ठंडा उंडा पीते हैं कौन सा? कार्बन। इसलिए पीने के बाद ढकार निकलता है, समझे कि नहीं? बहुत कोई कहता है कि गैस बना लिया, पी लो ना, गैस बना ही जाता पेट का, गैस को कार्बन डाइऑक्साइड। तो मकान में आग लगे तो किसी को बुलाना है कि चुपचाप देखना है? चला के बड़ा बुलाना है। तो फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं है, देखना मोबाइल पर सर्च बनाओ, सब तक ज्ञान सीखो। पुलिस का नंबर कितना है, फायर ब्रिगेड बुलाने का नंबर कितना है, एम्बुलेंस बुलाने का नंबर कितना है। हाँ चल तू क्या तेज है, चल इंफ्रारेड कैमरा, कैमरा का नाम है इंफ्रारेड कैमरा। का प्रयोग कौन आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा कौन सा घटना में हम लोग प्रयोग करते हैं? किसमें करते हैं? भूकंप में। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किसमें किया जाता है? भूकंप में। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है किसमें? भूकंप में। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग भूकंप में, ठीक है। भूकंप, भूकंप क्या प्राकृतिक आपदा है? सुखाड़ बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग कहाँ करते हैं? भूकंप। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग भूकंप में। भूकंप क्या है? तो पृथ्वी को अचानक हिलना, डोलना, कांपना, थरथराना, सब क्या है? भूकंप। समझे कि नहीं? तो भूकंप में किसका प्रयोग करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा का। ऐसा प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सब कैसा आपदा? प्राकृतिक। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी अंतिम दिन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। हाँ बोलो ना। हाँ गेम कहाँ से खेला? गेम को पाया नहीं यहाँ, पादे बिना छौन आ रहा, तुम लोग गेम में सोच रहा। हाँ बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है जी? पटना। बिहार का सबसे बड़ा पटना। नगर मतलब शहर बड़ा नहीं है, शहर बड़ा है। अब बड़ा पश्चिमी चंपारण है। एरिया में पूछे कि बड़ा पश्चिमी चंपारण। नगर शहर, बड़का शहर बिहार में कौन है? पटना। यहीं से दवाई चलता है, देखा है गाना कि नहीं? यहीं से दवाई चलता है। तो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को सब पहचानते हैं। इनको एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। हिंदी में कहते हैं एशिया का प्रकाश पुंज। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। बोध गया गया कि नहीं कभी घूमने? बोध गया जाइए घूमने, खाली महात्मा गांधी से जुड़ल चीज मिलेगा। इनका पहले तो जाए घोषणा ही घड़ी बड़का को फोटो बना लें, बड़का को मूर्ति बना लें, समझे कि नहीं? हाँ तो क्या ले जाए क्वेश्चन खूब चला, जगह खुद खोज ले चला रात दिन, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया। बोध गया में एक पेड़ है, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला संवर्धक निर्यात क्षेत्र कहाँ है जी? भारत। एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र भारत। निर्यात मतलब होता है लाना कि ले जाना, निर्यात मतलब होता है भेजना। कुछ को भेज रहे एक देश से दूसरी जगह भेज रहे तो निर्यात कर रहे हैं। एक जगह से जिससे सिकरा में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं चूड़ा दही का, ठीक है। अब उधर से आता है तो आयात, भेज रहे हैं तो निर्यात, आ रहा है तो आयात, समझ रहे ना? आयात निर्यात में नहीं कंफ्यूज होगा। तो बोला एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ? भारत। भारतीय डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग कब बना जी? 1854। डाक विभाग का स्थापना कब हुआ? 1854। डाक विभाग की स्थापना 1854। डाक विभाग की स्थापना 1854। डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना 1854। डेक्कन
ओडिसी क्या है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? रेलगाड़ी का नाम जैसे ना बरौनिया, ठीक है, चुलवा, झझवा नाम है ना, तो इसी गाड़ी का नाम है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी। कौन राज्य में चलता है? तो कौन राज्य में? महाराष्ट्र। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी चलता है महाराष्ट्र। कहाँ चलता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। वित्त राजधानी मुंबई, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। हाँ, ठीक है। अरे ट्रेन वंदे भारत नाम ट्रेन का पूछेगा बाबू के नाम तो कह देना कि हम बाबू के नाम तो सब ना बता सकली है। ये पूछेगा वही ना बताएगा, बैठो। चले वंदे भारत का पोता, ध्यान दो। भारत का सबसे रेलवे क्षेत्र यानी सबसे बड़ा क्षेत्र रेलवे का विस्तार कहाँ है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। उत्तर रेलवे क्षेत्र। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग मतलब खाने पीने वाला सामान बनाता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। खाने पीने वाला सामान बनाता है उसको उपभोक्ता। तो कौन है? चीनी उद्योग। ये है ना खाने पीने वाला जी। पेट्रोल तो नहीं ना खाता है, लोहा भी खाता है, ये सब भी नहीं खाने वाला। जो खाने बना रहा है वो उपभोक्ता। ब्रेड बना रहा है, चीनी बना रहा है, गुड़ बना रहा है, ये सब बना रहा है, चावल बना रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? उपभोक्ता उद्योग। बोकारो इस्पात संयुक्त किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो ब्रिटेन। बोकारो इस्पात कंपनी जो खोलने में कौन मदद किया? रूस में। रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र किस कंपनी जो खोला गया? भारत में कंपनी है, ठीक है। यह झारखंड में खोला हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र कंपनी का नाम है। ये कंपनी भारत में खोला गया। भारत में क्या? झारखंड में खोला गया। इस कंपनी को खोलने में कौन देश मदद किया था? रूस। कौन मदद किया? रूस। क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस। सबसे बड़ा देश रूस। बड़ा देश पूछे तो रूस। क्षेत्रफल के इलाका से सबसे बड़ा देश रूस, ठीक है। हम लोग क्या नंबर में आते हैं? 7वां नंबर पे, याद रखिएगा। भारत का नंबर पे आता है 7वां नंबर। यदि क्षेत्रफल एरिया के जगह के हिसाब से पूछे तो सबसे बड़ा देश रूस। हम लोग क्या नंबर पे आते हैं? 7वां नंबर पर। जनसंख्या में सबसे आगे, ठीक है। हम लोग सबसे आगे जनसंख्या में। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से खोले हैं? रूस। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? जो सबसे ज्यादा लोहा बनाता है कौन सा राज्य? तो कौन सा राज्य? उड़ीसा। सबसे ज्यादा लोहा उड़ीसा। सबसे ज्यादा लोहा उड़ीसा। सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में। और सबसे ज्यादा लोहा क्या चीज? तू ही ना गले में बोल रहा है। सबसे ज्यादा लोहा कहाँ? कर्नाटक, ठीक है। सॉरी, फिर से नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा लोहा कहाँ? कर्नाटक। सबसे ज्यादा लोहा कर्नाटक। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड। कोयला के क्या प्रकार होता है? चार प्रकार। कोयला क्या प्रकार? 4। सबसे अच्छा एंथ्रास है, सबसे खराब पीक, ठीक है। इसे भुलाइएगा। अरे भुलाने वाला है, आप लोग तेज लड़का है। तो सबसे ज्यादा लोहा कहाँ बनता है? कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ? कर्नाटक में। और कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में। झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000। पूछेगा कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। कोई दिक्कत? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ था? यानी कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जंगल, वन, उसमें भी जानवर रह रहा है, सब क्या? प्राकृतिक संसाधन। नदी प्राकृतिक संसाधन। तालाब जो अपने आप है वो क्या? प्राकृतिक संसाधन। उसको संरक्षण होता है बचाना। संरक्षण मतलब बचाना। तो बचाने के लिए क्या चीज शुरू किया गया था? क्या शुरू किया था? अफ्रीकी कन्वेंशन शुरू किया गया था। किसको बचाने के लिए? प्राकृतिक संसाधन को बनाने, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन को बनाने के लिए क्या शुरू किया गया? अफ्रीकी कन्वेंशन।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। आप लोग घर में क्या करिएगा, वीडियो को बार बार देखिए कि आपको रिपीट हो जाए, याद नहीं हो देखने के मैंने तो चालू करके छोड़िए, सुनिए। ठीक है, सुनने से भी आपको बहुत सारा याद होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।